बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। और हम बाय द डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या कहता था अपना, तो हमने सीखा था कि जब भी दो वेक्टर को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। करेक्ट है। और यहाँ पे दो चीज थी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। हमने बहुत सारे टर्म को डिस्कस किया था, जिसको हमने बोला था अगर हम लोग वेक्टर ए की बात करें, वेक्टर ए की बात करें, वो कुछ इस तरह का हुआ करता था। करेक्ट है। और ये हमारा वेक्टर बी कुछ इस तरह का हुआ करता था। बोलेंगे क्यों? क्योंकि वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल होता है, जब टेल टू टेल ज्वाइंट करते हैं, वो हमारा एंगल होता है। करेक्ट है। अब देखो, ए डॉट बी का मतलब होता है इस दोनों का जो डॉट होता है वो पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस कॉस थीटा। हमको पता है ए का वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। इसमें बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे, आप लोगों ने अच्छे से किया था। उसके बाद हमने एक देखा था, अगर वेक्टर के फॉर्म में अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दिया हो और कुछ भी नहीं दिया हो, मतलब क्या है कि एंगल का कुछ चर्चा नहीं हुआ अपने पास। चर्चा क्या समझेंगे हम लोग? एक हमारा वेक्टर होगा ए एक्स में आई कैप। करेक्ट है। एक हमारा वेक्टर होगा ए एक्स में आई कैप, दूसरा क्या होगा, इसको मान लेते हैं ए वाई जे कैप, और तीसरा होगा ए जेड के कैप। सिमिलरली इस कॉन्सिक्वेंस को देखें तो हमारा क्या रिजल्ट अप्लाई करता है। अगर वेक्टर बी की बात होती थी तो होता था बी एक्स आई कैप एंड बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ये हमारा कहानी था। हमने बोला था कि अगर इसका डॉट को डिस्कस करते थे, डॉट को डिस्कस करते थे, तो हमने बताया था जब भी सेम कैप का, देखो ये वेक्टर है आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर आई का मल्टीप्लीकेशन अगर सेम आई से करेंगे, आई डॉट आई, आपको अगर रिजल्ट याद हो तो आप एक बार देखेंगे, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू 1 होता है। बाकी इसके अलावा जो भी हो अल्टरनेट डिजिट, मतलब होता है आई डॉट आई, जे डॉट जे। अगर हमसे बोला जाए कि आई डॉट के क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? 0। सिमिलरली आई डॉट जे भी 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा। तो अगर कुछ अल्टरनेट होता है तो हम लोग क्या बोलते थे, वो 0 होगा। अगर सेम से डॉट होता है तो 1 होता था। अब डिस्कस की बात आई थी, अगर इसको बात किया जाए, अगर हम लोग को कोई रिजल्ट पता नहीं, अगर रिजल्ट पता नहीं हो बट डिस्कस करना हो इस पॉइंट को कि हाउ दिस पॉइंट विल वर्क, तो हमने क्या बताया था, ए एक्स बी एक्स, याद होगा आपको उस पॉइंट को, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। हमने कंडीशन बताया था अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा, इसका मतलब सर कहना क्या चाहते हैं आप? हमारे कहने का मतलब है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा हमारा? 90 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 90 होगा, इसका मतलब cos 90 क्या होता है? 0। तो ये रिजल्ट आता है अपने पास, जिसमें हमने क्वेश्चन में किया था ए एक्स प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई एंड ए जेड बी जेड। यहां तक हमने लास्ट स्टेप पढ़ा था, इतना ही चीज हमने पढ़ा था, इसमें हमने क्वेश्चन किया था और सारे कुछ एप्लीकेशन थे। अब क्या है, कुछ इसका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होंगे, इस कंसेप्ट का कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होंगे। जो टॉपिक हमारा आज हम स्टडी करेंगे उस टॉपिक में आता है, आज का अपना पढ़ाई का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। चलो देखो, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ही बोलते हैं क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इसको बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर समझा जाए, अगर समझा जाए तो इसको क्या कर सकते हैं? बोलोगे सर बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आप बोलोगे सर अपने को तो एप्लीकेशन में सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि सर डॉट प्रोडक्ट है क्या। बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या पता है? अगर दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर आर इन द डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इजकल टू क्या होता है हमारा? ए बी कॉस थीटा। अब कभी कभी क्या होता है, इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, समहाउ अगर वेक्टर ए और बी, मान लो हमने अगर बात चर्चा करी यहाँ पे, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कुछ इस फॉर्म में दिया होगा,
ए एक्स आई कैप जो हमने पहले डिस्कस किया था, ए वाई जे कैप एन ए जेड के कैप और वेक्टर बी दिया होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। लेकिन यहां पे डिस्कशन का पॉइंट है ही नहीं कि सर इसका थीटा कितना होगा। अब देखो, अगर हमने डॉट प्रोडक्ट विदाउट थीटा लिख सकते हैं। अगर हमसे कोई कन्वर्स में रिवर्स क्वेश्चन पूछ ले, सर ठीक है अगर ये एंगल दिया हुआ है कुछ ऐसा ए एक्स बी वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, तो आप थीटा कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो, थीटा फाइंड करना है उसके लिए सर लगता है कि आपका ये कहना करेक्ट है सर, क्योंकि ए डॉट भी तो अपने निकालने आता है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये पार्ट तो आ जाएगा। क्योंकि अगर ए एक्स का वैल्यू ए वाई का वैल्यू एंड ए जेड का वैल्यू हमको सारे वैल्यू पता रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे आगे इस पर्टिकुलर डॉट प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो हमारे लिए आसान है, कोफिशिएंट ऑफ दिस स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ दिस स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस सिमिलरली फॉर बी। सबको रूट करने के बाद जो हमने पहले मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है, तो हमको ए मिल जाएगा बी मिल जाएगा ए डॉट बी मिल जाएगा, तो क्या यहाँ थीटा आ जाएगा। थीटा निकालने के लिए ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, हाउ टू फाइंड थीटा। क्या करोगे, बोलोगे सर अगर ए बी कॉस थीटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए बी। अब ये बहुत लगता है कि सर आसान सा है करना, बट इस पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं वेक्टोरियल फॉर्म में, तो हम लोग फंस जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं थीटा निकालेंगे कैसे। हमारे लिए आसान होता है, अगर आपको इसका रिजल्ट पता है इसका रिजल्ट पता है हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन होगा जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट को किसी अदर मीनिंग में यूज करेंगे। किसी अदर मीनिंग का मतलब है सर अगर वेक्टर सिंपली ए बी के बीच का एंगल नहीं दिया हो, अगर हम लोग सिंपल बात करें बेसिक प्रोडक्ट से, अगर ये वैल्यू नहीं पता हो, तो हमको ए का वैल्यू पता है बी का वैल्यू पता है, तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। हमको इसके लिए ए का वैल्यू पता होता है बी पता होता है थीटा पता होता है, तो ये निकाल लेते हैं, ए डॉट बी निकाल लेते हैं। बट अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो और इस फॉर्म में दिया हो, तो क्या थीटा कैसे निकालेंगे, इस मेथड से निकालेंगे। देखिए बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी एग्जाम में, जो हमें क्या करता है इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो हमें सिखाता है। अगर हमारा इंथुजियाज्म करेक्ट होगा, सोचने का तरीका करेक्ट होगा कि हम लोग कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं। आप अगर एक दो बार करेंगे तो आपको लगेगा इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इतना आसान है क्या, आप बना सकते हैं। तो ठीक है, इसको क्या करें, पहले आप लिखेंगे दिस इज आवर फर्स्ट वन, हम लोग इसका और सारा एप्लीकेशन देखेंगे, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। देखो वेक्टर का लॉजिकली सब आसान ही होता है, बट इसका एप्लीकेशन वो थोड़ा सा हमारे लिए समझने के लिए होता है। और जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका जो फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम इन मैकेनिक्स में जब हम लोग इंटर करेंगे, जो कि 11th का बहुत अच्छा टॉपिक है, उस पर हमको इस सारे कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पहले लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसका मीनिंग देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बोलोगे सर इसका मीनिंग समझ में नहीं है, थोड़ा डिटेल्स डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो आज की बात है, हम लोग क्या करते हैं, एक सीट रखते हैं पहले। सीट मीन्स दैट, मान लो ये हमारा सीट है, करेक्ट। इस सीट पे अगर हम लोग कोई टॉर्च लगाते हैं, करेक्ट ना, इस पे अगर टॉर्च लगाते हैं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे एक लाइट का एरिया बनता है। अगर इसको देखना चाहें तो देखेंगे, अगर मान लो ये प्लेट है अपना, क्या ये प्लेट है, हमने क्या किया, यहां से किसी एक पॉइंट पे एक टॉर्च रखा, दिख रहा है आपको, यहां से जो भी लाइट जा रही होगी इस पे, लाइट मतलब मान लेते हैं कुछ डिफरेंट कलर से, इस पे जितनी भी लाइट जा रही होगी सब की सब क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सोर्स से जितना भी लाइट जाएगा इस पर्टिकुलर प्लेट पे उतना इसका प्रोजेक्शन होगा। वो लोग थोड़ा सा और डीप में जाएंगे क्या, जरूर जाएंगे। हमने क्या किया, बीच में एक ऑब्स्टेकल डाल दिया। ऑब्स्टेकल मतलब कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या होगा, जब यह ऑब्स्टेकल होगा तो इसके सामने में एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस तक कोई लाइट नहीं आएगी। ध्यान से देखेंगे, जो ये प्लेट पे पहले लाइट था वो क्या होगा, लाइट हमारा चला जाएगा। जो लाइट चला जाएगा इसका मतलब ये शैडो रीजन हो गया। ध्यान से सुनेंगे, जो लाइट चला गया वो क्या हमारा शैडो रीजन हो गया।
जब वो हमारा वो शैडो रीजन हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हमने वहां पे प्रोजेक्शन रखा है। और अब देखो ये तुम्हारे लिटिल लाइफ एग्जांपल्स थे। अब देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है जो प्रोजेक्टर होता है, उसका नाम ही प्रोजेक्टर है, और वर्ड वहां से प्रोजेक्शन वहीं से आया, ठीक है। प्रोजेक्टर क्या होता है, एक लाइट ऑफ रे इस पर्टिकुलर ब्लैक बोर्ड पे आएगी तो यहां से क्या होता है, चलचित्र या एक्टिविटीज वीडियो चलने लगते हैं इधर पे। आपने देखा होगा ना प्रोजेक्टर के एप्लीकेशंस, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाते हैं, फाइल ओपन हो जाते हैं। अगर यहाँ पे व्हाइट पेपर्स हो, अगर वहां से हम कोई क्या करें, प्रोजेक्टर को इस पे लाइटेड करें, तो क्या होता है, मान लो बीच में आपने, एक और एग्जांपल है, सिनेमा हॉल में गया होगा आप लोगों ने, तो क्या होता है सिनेमा हॉल में, मूवी थिएटर में एक दूर प्रोजेक्टर रखते हैं और एक बहुत सारा पर्दा होता है इस पे, उस पर मूवी चलती रहती है। मान लो इन बिटवीन बीच में कोई उठ गया, करेक्ट, जो आगे से बैठा है, करेक्ट ना, वो उठ के सामने में खड़ा होता है, तो क्या होता है, उस पर्सन का जो ऑब्जेक्ट, आपको मेरा भी दिख रहा होगा यहाँ पे लाइट का इमेज, इस पर्सन जो चल रहा होता है उसका इमेज उस पर दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसका मतलब ये जो पार्ट था उसका एक प्रोजेक्शन क्या बनता है, इस पैटर्न या सीरीज पे बनता है, स्क्रीन पे बनता है। हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल आ गया बीच में, तो हम लोग बोलते हैं सामने से कौन है, थोड़ा हट जाओ, ऐसा बोलते हैं ना जब मूवी थिएटर में जाते हैं। सिमिलरली जो प्रोजेक्शन होता है, तो हम लोग जनरली देखेंगे कुछ भी लाइट आती है, अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल हो तो क्या होता है, उसका एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज बनता है। जैसे आप मेरे हैंड का इमेज देख रहे हो, यहाँ पे मेरा हाथ यहाँ है, इसका एक यहाँ पे प्रोजेक्शन बन रहा है। इसी लाइट को, इसी कंसेप्ट को जब वेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी कंसेप्ट को जब हम लोग वेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए समझना लाइट का आसान था। अब इसको यहाँ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब हम लोग रे ऑप्टिक्स में इंटर करेंगे, रे ऑप्टिक्स एक टॉपिक है फिजिक्स का, जहां पे लाइट के कंसेप्ट में वेक्टर को पढ़ना है, जहां पे लाइट के कंसेप्ट में वेक्टर को पढ़ना है, वहां पे ये कंसेप्ट हमें अच्छे से आना चाहिए। इसलिए इसको शुरू में ही बताते हैं कि प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है। आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से दिख रहे होंगे कि सर इसका लाइट का इमेज यहाँ आना है, इसका इमेज यहाँ पे आता है। अगर कोई पर्सन 4 उंगली दिखा रहा है, 4 उंगलियां हैं, अगर मैं पेन दिखाऊं तो पेन आता है। इसका प्रोजेक्शन जब लाइट में पढ़ेंगे तो ये वेक्टर कंसेप्ट अपने को आना चाहिए। कहानी वही है। क्वेश्चन फिर को देखेंगे, बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इसका मतलब कहना चाहते हैं सर इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे होना चाहिए, इस वाले वेक्टर पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, इस वाले वेक्टर पे होना चाहिए। इसका स्टेप क्या है, अच्छे से देखेंगे स्टेप क्या है, सिंपल सी बात है। मान लो हमने क्या किया, इसको हम लोग टॉर्च बोल सकते हैं, वैसे ये आई का साइन होता है। मान लो यहां से टॉर्च ऑफ रे ऑफ लाइट आ रही थी, अच्छे सुनेंगे। अब रे ऑफ लाइट आ रही थी, अगर इस पे बात किया जाए कि इस पर्टिकुलर लाइन पे कितना पड़ेगा, तो बोलोगे सर ये जो पार्ट है, इसका जो ये पार्ट होगा वो इसको दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक ऑब्स्टेकल आ गया लाइन, ये अगर ये लाइन आ गया तो क्या कर रहा है, ये लाइन यहाँ पे कुछ ना कुछ, अभी तो 2D में दिखता नहीं है ना, बट हमको ऐसे भी दिखेगा। देखो ये लाइन था, वो यहाँ पे कुछ इस तरह आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके बदले अंधेरा हो जाएगा, इसका लाइट का प्रोजेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, बट ये सब पार्ट पे लाइट आएगा। इसका मतलब सर कहना आप ये चाहते हैं कि ये जो लाइन था उसका प्रोजेक्शन, आप लोग इस शैडो रीजन की बात कर रहे हैं क्या, ये जो हमारा वेक्टर पार्ट था, आप लोग इस प्रोजेक्शन की बात, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ वही बात कर रहे हैं। क्यों, हमने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा उसका इमेज कहाँ बना, क्योंकि यहाँ पे जब हमने कोई ऑब्स्टेकल रखा तो यहाँ शैडो हो गया। सिमिलरली हमने यहाँ एक ऑब्स्टेकल रखा है, देखना इधर शुरू किया, या आप इधर से देखो, यहाँ से भी देख सकते हैं, बट इधर से नहीं देखेंगे क्योंकि हमको इस पॉइंट पे जाना है, तो ऑलवेज बियॉन्ड दी बी होना चाहिए। अगर इधर से आएंगे तो हमको इधर इमेज दिखेगा, किधर पे दिखना है हमको, बी की बात चलिए कि बी पे हमको क्या बनाना है, प्रोजेक्शन बनाना है। तो हमने इस रेंज से आप इधर ही देखेंगे तो सब क्या होगा, इस रेंज में आपको प्रोजेक्शन दिखेगा। ओके सर, बात ये है कि हमको ये फाइंड करना है, अपने को इसको फाइंड करने की बात आई। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री में इंटर करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड अपन मान लेते हैं वो ए ही होगा, ठीक है। और जो ये वेक्टर बी है, हम लोग समझने के लिए चलेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग इसका वैल्यू बदलता रहेगा, ये भी होगा। अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, एक एंगल और एक साइड दिया हुआ, हमको फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करना है। हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइपोटेनस पता है ना, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। एंगल से साइड साइड को क्या बोलते हैं, बेस। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के रूल से, तो क्या चाहिए अपने को, बेस चाहिए। तो क्या करूं मैं, cos थीटा लिखूं क्या, cos थीटा क्या होता है, b/h, गॉट इट।
सर बी निकालना अपने को, बी मतलब की बात ये आ गई, बी इज इक्वल टू एच कॉस थीटा आया क्या? जब बी इज इक्वल टू एच कॉस थीटा है तो सर आप कहना ये चाहते हैं बी जो हो जाएगा, बेस की बात हो रही है, आप इस बी की बात नहीं, एक बार करो इसको बी डैश मान लो, बेहतर रहेगा क्योंकि दोनों का नाम सेम हो गया, करेक्ट है। बी डी एस एच कितना है, व्हाट इज द ए, बी डैश इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसका मतलब सर बी डैश तो वही इसका प्रोजेक्शन होगा, तो यहां पे हमने एक is the projection of A, B dash is the on B in magnitude form। वो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, प्रोजेक्शन ऑफ A on B, बट है कितना वो, तो वो दिया हमारा A cos थीटा। ध्यान से सुनेंगे, अब क्या है तो इसको दो फॉर्म में लिखते हैं, इसको कितने फॉर्म में लिखते हैं, दो फॉर्म में लिखते हैं। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केस फर्स्ट, वो होता है हमारा स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म का मतलब होता है सर, स्केलर फॉर्म मतलब कि उसका ऑलवेज दो वेक्टर ऑलवेज डॉट के प्रोडक्ट में हो। चलो कर लेते हैं। स्केलर फॉर्म में क्या करते हैं, हमको सबसे पहले अगर स्केलर फॉर्म लिखना होगा, स्केलर फॉर्म का मतलब है रिजल्टेंट उसका ऑलवेज क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो लोग सर समझ में तो आ गया ए कॉस थीटा, लेकिन है बट स्केलर तो ये भी है बट ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, थीटा थोड़ा मजा नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा और होना चाहिए। चलो अगर हमको बी डैश का वैल्यू, बी डैश का वैल्यू पता है ए कॉस थीटा, बोलेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है क्या, जरूर बनाते हैं। अपन क्या करते हैं, इस वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट है। जब बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो अपने को पता चलता है ए बी कॉस थीटा बाय बी। हाँ सर आप तो बताए थे ऐसा कुछ होता है। जब ए बी कॉस थीटा सुनते हैं तो याद क्या आता है सर, ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी होता है। वेरी गुड, आपको वो भी पता है। इसका मतलब सर आप बता रहे हैं कि ये ए डॉट बी होता है, नीचे क्या होगा, बी होगा। सर ऐसी बात है, इसका मतलब बी डैश जो था, बी डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इन द स्केलर फॉर्म, वी कैन राइट ए डॉट बी बाई बी। अब ये रिजल्ट आया कैसे, उसको थोड़ा सा इस प्रोसेस से कल देखेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। अब पूछेंगे सर हाउ, तो हमको बहुत लोग क्या करते हैं इसको याद कर लेते हैं, बट हमारा सिंपल सजेशन है आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, क्योंकि याद करना बहुत आसान है। आप एक बार रट भी लोगे ना गलती से तो अगली बार आप कंफ्यूज हो जाओगे किधर से आना है किधर से जाना है, करेक्ट ना। हमारा बेटर आपका यही कहना है आपसे कि आप इस चीज को याद मत करेंगे कि सर ऐसा ही होता है, बट प्रोसेस याद रखेंगे क्या होता है, प्रोसेस में ये निकालना है अपने को, ये आ गया अपना। बट स्केलर कन्वर्ट कैसे करते हैं, बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करते हैं। तो हमारा आपसे सिंपल थिंकिंग है कि आप क्या करेंगे, स्केलर फॉर्म में सिर्फ इतना ही होता है, इसको लिख लीजिए और इसी को समझ लेंगे। याद करना थोड़ा सा टफ है कि आप याद करेंगे, हो सकता है कभी यहाँ पे ए आ जाए बी आ जाए। अगर हाँ एक और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, इसको पहले लिखने के बाद देखेंगे। अगर ए डॉट बी की बात चल रही है, ए डॉट बी में बोलेगा कि अब करो बी का प्रोजेक्शन ए पे लिखो, ये वैल्यू नीचे वाला चेंज हो जाएगा। कहानी वही है ना, इसको उधर लिखेंगे, करेक्ट है, वो हमारे लिए आसान है। हम लोग क्वेश्चन में इसको और मल्टीप्लाई करेंगे कंसेप्ट को कि बी को ए पे लिख सकते हैं, ए को बी पे लिख सकते हैं। इसका कुछ बैंडेज नहीं है कि ए ऑलवेज बी पे ही होगा, वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। देखो डायग्राम बना भी नहीं है, वन लाइन स्टेटमेंट है डायग्राम का, करेक्ट है ना, वन लाइन स्टेटमेंट होता है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। आप पहले इसका स्केलर फॉर्म लिखो, हम थोड़ा वेक्टर फॉर्म पे डिस्कस करेंगे लिखने के बाद। दोबारा नेक्स्ट केस है वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले बात चल रही थी सर क्वेश्चन के प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बात तो वही है, निकला है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए। वेक्टर फॉर्म की बात चलते तो वेक्टर होना चाहिए, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, एक ए कॉस थीटा होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं, वो जो कंपोनेंट होगा वो ए कॉस थीटा होगा। अब बात रही होना चाहिए कैसे, वेक्टर होना चाहिए। हमने क्या पढ़ाया था पहले, किसी भी डायरेक्शन के अलावा वेक्टर लिखना होगा तो उसके वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और सो क्या होगा डायरेक्शन मिल जाएगा। हमने जब यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया तो बताया था कि यूनिट वेक्टर का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन क्या होता है, वो किसी भी वेक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन दे सकता है। अब देखो अगर बोलेंगे सर ये ऐसी बात है ए कॉस थीटा, अगर हम चाहते हैं इसको डायरेक्शन देना तो बात क्या करें, अगर हम b के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, b के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा काम बन जाएगा, गुड। और सबको पता है
अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना है हमको क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर, तो क्या लिख सकते हैं वेक्टर b बाई बी। ये हमको पहले से पता है। चलो क्या इतना ही हो गया क्या? नहीं, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट लाते हैं कंसेप्ट में। कंसेप्ट क्या सिखाता था, फिर से क्या करते हैं, इस कहानी को b से मल्टीप्लाई करो और b से डिवाइड करो, देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ क्या होगा हमारा b कैप। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमको डायरेक्शन बता रहा है ऑलवेज वेक्टर फॉर्म में। ये क्या हमारा कौन सा फॉर्म है? अब देखो a डॉट b लिख सकते इसको, किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ये b होगा, दिस इज आवर b कैप, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। आपको यहां से अब तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब यहां से इस चीज को दिखे आपको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। स्केलर तो वही रहेगा, स्केलर पार्ट तो सेम है ना, a डॉट बी बाई बी, अगर आप यहां भी देखो तो। बट उसमें क्या किया हमने, जस्ट उस जिस डायरेक्शन में लिखना था उस डायरेक्शन के वेक्टर को इन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। इसमें एक चीज कॉमन है, अगर आप यहां फिर से देखो लोग, सर अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे a डॉट बी बी बाई बी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a डॉट यूनिट वेक्टर b, ये भी करेक्ट वे है। इसका मतलब क्या होता है वेक्टर b बाई बी, दिस इज द वेक्टर b बाई बी। पता चल रहा है आपको? तो हमारा ये दोनों का दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कुछ ही पूछ ले, b का a पे पूछे, c का d पे पूछे, जिसका पूछेगा उस वेक्टर का जिसके डायरेक्शन में पूछेगा उसका डॉट प्रोडक्ट लिखना, दैट इज द स्केलर फॉर्म और दिस इज द वेक्टर फॉर्म। कहानी थोड़ा सा चेंज होगा, अगर b का a पे पूछेगा तो नीचे a हो जाएगा, अगर a का b के पूछेगा तो नीचे b हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में लिखना है, सिंपल सा याद रखेंगे, आपके समझना हो इसको। तो मान लो कभी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ए बी तो याद रहेगा, सी डी में कैसे, बी से मैक्सिमम क्या होगा, ए का बी पूछेगा, बी का ए पे पूछेगा, दो ही पे पूछ सकता है। नीचे का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, जैसे अगर बी का ए पे पूछा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे वेक्टर ए का क्या, बाकी सब एज इज रहेगा। आप क्या करेंगे, पहले इस दोनों रिजल्ट को लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, बाकी कुछ है नहीं। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग फ्यूचर कोर्स में इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे, जहाँ पे इसका और सारे क्वेश्चन करना होगा। अभी भी देखेंगे 2-3 क्वेश्चन, उसमें और थोड़ी क्लियरिटी आएगी। आप इसको पहले अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, आपको सबसे बन जाएगा जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। इफ द वेक्टर्स p एंड q आर परपेंडिकुलर, इस साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब एंगल क्या होगा 0, each other then find value of a। बोला a का वैल्यू बताओ जब दोनों वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। इस क्वेश्चन को दूसरे वर्ड में देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, पूछ रहा है कि a के किस किस वैल्यू के लिए वेक्टर क्या हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है। सबसे पहले क्या करें, गिवन चीज दिया है वेक्टर p इज इक्वल टू a i कैप a j कैप प्लस 3 k कैप, करेक्ट है। वेक्टर b पता है अपने को a i कैप माइनस 2 j कैप माइनस k कैप। हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये कहना है अपना, अगर वेक्टर p परपेंडिकुलर टू वेक्टर q है, इसका मतलब सर बता रहे हैं कि दोनों का बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अभी तो केस पढ़ा था लास्ट क्लास में, अभी हमने डिस्कस करके बताया था, अगर a डॉट b की बात होती थी वो क्या होगा ए बी साइन कॉस 90 डिग्री। इसका मतलब कॉस 90 का मतलब क्या होता है वो 0। तो हमको यहां से रिजल्ट मिल गया अल्टीमेटम सर a डॉट बी क्या है 0। अब देखो इसको लिखना बताया था ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, बस कहानी खत्म है हमारा। अपने लिखो ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप डॉट ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0। कहानी खत्म है हमारा। क्या सिखाया था मैंने, सेम का सेम में 1 रहेगा, बाकी सबका 0। a को a से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर i डॉट i 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। a को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2 माइनस वहां पे थर्ड क्या होगा खत्म, फिर 3 को 1 करो माइनस 3 0। दिस इज क्वाड्रेटिक। अब तो आसान है सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे,
प्रोडक्ट -3 एंड समेशन 2 होना चाहिए, तो क्या करूं, -3a प्लस a -3, ये फैक्टराइजेशन रूल होता है, आप इसको -b प्लस -b स्क्वायर 4a से भी कर सकते हैं, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक है, आपके काम की हिसाब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से a कॉमन लो, a -3 प्लस 1 कॉमन ले, यहाँ से क्या हो जाएगा a -3 इक्वल टू 0। इसका मतलब a प्लस 1 एंड a -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो रिजल्ट आएंगे, या तो a का वैल्यू क्या होगा -1, नहीं तो a का वैल्यू 3। दीज टू वैल्यू आएगा a का, जिसके लिए क्या होगा, ये पर्टिकुलर वेक्टर क्या होगा, क्योंकि a प्लस 1 इक्वल टू 0 तो a का वैल्यू -1, a -3 इक्वल टू 0 तो a का वैल्यू 3। ये दोनों वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होगा। इस तरह के एग्जाम छोटे छोटे आ जाते हैं, यहाँ पे कहीं नीट में आ जाएंगे, कहीं मेंस में थोड़ा सा मिक्स करके दे देंगे क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया, सिंपल लिनियर भी आ सकता है, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन है बट अच्छा लगता है अपने को देखने में, ठीक है। क्यों लगता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। आप अगर नीट की बात करें तो लास्ट ईयर किसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा था, सिमिलरली न्यू था, थोड़ा सा नया क्या था कि दोनों पैरेलल सी कहानी करी थी, तो पैरेलल मतलब cos 0, यू कैन सॉल्व इट इजीली। एक्स हो वाई हो जो भी वेरिएबल थे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे देंगे, ए बी इस तरह का दिया हुआ है, बताओ 4 में ऑप्शन है कौन सा परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक वेक्टर को इस तरह चेक करना पड़ेगा। अब एंगल तो पता नहीं ना, तो क्या करेंगे, इस तरह चेक करेंगे, नहीं तो ax bx ay bz az bz का वैल्यू 0 आ गया जिस वेक्टर में, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मैं एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया हूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे जो मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शन दे देंगे इस तरह के वेक्टर का, बोलेंगे कौन सा परपेंडिकुलर है वो बताओ, चेक कर सकते हैं। अगर आप एक दूसरा क्वेश्चन जो अभी करवाए, जो कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको पल्ले पड़ रहा हो क्या चल रहा है क्या नहीं, इसको लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट है। अब देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं जहां पे थोड़ा सा एप्लीकेशन करेंगे हम लोग किसका, अभी जो हमने प्रोजेक्शन पढ़ा था। अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तो क्वेश्चन हमें सब कुछ आंसर बता रहा है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है कि हमको स्केलर की बात कर रही है, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो हमारा a cos थीटा था, दिस इज द कंपोनेंट, बोला कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर 3i प्लस 4j कैप अलोंग दिस। मतलब सर ये लगता है कुछ कि आप यही बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, अगर इसको a वेक्टर मान लें और ये हमारा वेक्टर b है, तो बोल रहा है इसके कंपोनेंट को बताओ। ओके, कंपोनेंट का मतलब हमने अभी तो पढ़ा था वेक्टर फॉर्म, सॉरी स्केलर फॉर्म में क्या पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर b था हमारा, ये इसको अच्छे से देखेंगे, अगर ये हमारा वेक्टर b था और ये हमारा वेक्टर a था, इसका मतलब ये जो पार्ट आया था वही तो कंपोनेंट पूछ रहा है अपने से। इसका मतलब अगर ये थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, a cos थीटा। अब हमारे लिए क्वेश्चन एराइज होती है कि अपने को तो निकालना है a cos थीटा, हमारा मिशन है कि अपने को a cos थीटा चाहिए। बट सर बात यहाँ पे, सर इसके बीच का एंगल नहीं पता, प्रॉब्लम है। सर मैग्नीट्यूड तो पता कर लूंगा, इसका मैग्नीट्यूड पता कर लूंगा, इसका कर लूंगा, लेकिन सर a cos थीटा के लिए थीटा किधर से लाओगे। तो हमने क्या बताया था, इन स्केलर फॉर्म में क्या बताया था, जिस वेक्टर का उस पर्टिकुलर वेक्टर पे लिखना हो, तो हमने क्या बताया था, प्रोजेक्शन ऑफ a, याद करेंगे स्टेटमेंट को, अगर हमको इसको a माने, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, हमने क्या बोला था, कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहले तो उसका कंपोनेंट लिखो, क्या, दिस cos थीटा। मैं स्टेट क्या कहते हैं प्रोसेस से करके दे रहा हूं, अदरवाइज आपको याद रखना है a cos थीटा। बट सर बात तो बनी नहीं, व्हाट इज दिस वैल्यू, क्या करेंगे, हमने बोला था सर स्केलर फॉर्म होगा तो b से मल्टीप्लाई एंड b से डिवाइड। जब ये किया था आपको क्या मिला था, a डॉट b बाई b। सर ये तो मेरे को पता है, सर आप यही पूछ रहे हैं ना, प्रोजेक्शन ऑफ दिस, मतलब a cos थीटा का ये वैल्यू होता है, जो प्रोजेक्शन पूछा था उसका वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था उसमें a cos थीटा था, उसी का वैल्यू तो निकलना, जिसको हमने क्या मान लिया था, b डैश। क्वेश्चन है, अब देखो a डॉट b, यस सर आसान है निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ b बहुत आसान है निकालना। अगर बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ b, अगर वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप है, आप तो बता सकते हो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2। चलो आंसर में लिखते हैं 3i कैप प्लस
4j डॉट आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। कहानी खत्म। सेम सेम 1 नॉट सेम सेम करेक्ट ना। 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4 बाय √2। इसका मतलब सर कहना ये चाहते हैं कि इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग दिस दैट इज 7 बाई √2। हम तो सीधे भी याद रख सकते सर, जिसके लॉन्ग लिखना है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। इसका एक और मेथड है जो हमने क्या बोला था, सिंपल लिखना। क्या लिखने का? ए वेक्टर डॉट, दिस इज द वेक्टर बाय डॉट मैग्नीट्यूड। ये तो बात बराबर ही है, आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है। हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि थोड़ा सा और हमें क्लियरिटी दे, क्योंकि अभी तो हमने छोटा सा एग्जांपल देखा A1 B, B1 A तो आसान है ना, B1 A भी देखेंगे। इसको आप अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का वही है। तो क्या करेंगे, आपको आता है तो आप स्क्रीन पॉज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आप आंसर देखेंगे आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं। चलो, हमको बोला एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अभी तो सिखा रहा था सर एंगल नहीं पता रहेगा, कुछ वेक्टर दे देगा तो क्या करेंगे। अभी तो सिखाया था सर क्या लिखने का आपने। अगर ए बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होगा हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट डी बाय ए बी। सर ये निकालना तो आसान है, ए बी कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। आपको याद आना चाहिए सीखना। हमने क्या बोला था, जब भी मैग्नीट्यूड की बात हो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट अंडर 9 प्लस 60 25 5 खत्म। लिखना आना चाहिए आपको। अब तो याद होगा आपको कैसे कैसे सॉल्व करते थे। बी का 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 29 25 दैट इज 169, इसका रूट 13। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। हमने बताया था स्क्वायर रूट सब याद होना चाहिए कैसे कैसे करना, करेक्ट। अब आ गया, आसान है, करना शुरू करते हैं। ए डॉट बी का मतलब क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 12i कैप प्लस 5j कैप। ए इंटू बी तो लिखो 13 इंटू 5। अब तो आसान है हमारे लिए, क्या करना है, बोला था सेम का 1 बाकी सबका 0, प्रॉब्लम ही नहीं है। 12 इंटू 3 5 प्लस 4 बाय 65 ऐड करो। 36 प्लस 20 56 बाय 65 डिवाइड कर सकते क्या, चलो इसको ऐसे रहने दो। 56 बाय तो थीटा कितना होगा, कॉस इनवर्स 56 बाय 65। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, इसमें कुछ अपना सोचना ही नहीं है, तो अपना आंसर मैच कर लेंगे। अगर ये डिविजिबल होगा काट लेंगे, कुछ अपना रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बच्चे लोग को फंसा लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको फंसा लेंगे कि सर कैसे कैसे निकालेंगे। देखिए अच्छे से आप स्क्रीन को करंटली अच्छे से देखेंगे और विदाउट कॉपी पेन टेस्ट का सुनेंगे करते कैसे इसको। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो हम लोग फंस जाते हैं, प्रॉब्लम को पता ही नहीं चलता। लेकिन हमने बताया बार बार आपको, कोई भी चीज़ आसान भारी कुछ होता ही नहीं, सब कुछ आसान होता है अगर हम करें तो। अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है हमारे लिए भाई, क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया, इफ मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √2, दिस इज द कंडीशन, देन फाइंड a प्लस 3b, a एंड b इज द वेक्टर, कौन सा, यूनिट वेक्टर, डॉट a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। इस पर्टिकुलर थिंग्स का वैल्यू पूछा है जब ये कंडीशन दिया होगा, तो सबसे पहले सोचेंगे सर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि सर करेंगे क्या एक्चुअली। यहाँ पर सर आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक हमको क्या बताया था, जब भी हमने बोला था कि डायरेक्शन की बात हो, वेक्टर की बात हो, तो आई डॉट आई क्या होता था हमारा, 1 होता था। आई डॉट आई 1 होता था, इसका मतलब आप कहना ये चाहते हैं सर कि अगर सेम चीज का डॉट होगा वो 1 था, जे डॉट जे भी 1 था। अगर इसी कंसेप्ट में याद रखेंगे, अगर दो वेक्टर की डॉट की बात हो, अगर दो वेक्टर की डॉट की बात हो, सोचेंगे अच्छे से, हम रिजल्ट लिखते हैं पैरेलली, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, करेक्ट है।
अगर वेक्टर ए भी ए है, वेक्टर बी भी ए है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों अगर आइडेंटिकल वेक्टर है तो भाई साहब थीटा का वैल्यू 0 होगा। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, अगर थीटा इक्वल तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब ए डॉट ए का मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर ए स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, यही हम कहना चाहते हैं कि सर ए डॉट ए जब होगा इसका मतलब ए इंटू ए कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर होगा। लेकिन सर यहाँ पर तो आपने से कुछ स्क्वायर की बात नहीं करी थी बेटा, वहां पे यूनिट वेक्टर था, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर डाल भी दूं, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन यहाँ इसेंस क्या था, ये जो कंसेप्ट प्रिवेल करता है बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होगा, जहां पर वेक्टर ए भी ए है और वेक्टर बी भी ए है, तो ए इंटू ए कॉस 0 1, इसका मतलब ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अच्छे से देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। और एक कंसेप्ट और सर को थीटा भी चाहिए होगा, हाउ, जब भी दो डिफरेंट वेक्टर का फॉर्म होगा वहां पे देखेंगे। ये कंसेप्ट थोड़ा सा हमने जितनी भी प्रॉपर्टी डॉट की पढ़ी है ना, सारा प्रॉपर्टी को लपेट लेगा अपने में, इसलिए एक एक चीज को देखेंगे और कोशिश करेंगे जो भी आपको इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन दिखे और लगे कि अननोन है, अगर आपको आता भी हो तो अपने कॉपी के राइट साइड में लिखेंगे, हो सकता है फ्यूचर में ये रेफरेंस आपको रिक्वायर्ड हो। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मैं उसको सॉल्व करना चाहूं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन करने से बेहतर हम लोग सबसे पहले फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये चीज तो पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि क्या है यूनिट वेक्टर है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1 है। लेकिन यहां से बात करें थीटा की, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन करके थीटा निकालते हैं, वो देखेंगे कैसे निकालते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, आगे देखेंगे उसको कैसे निकालते हैं। देखो अगर हम लोग ये क्वेश्चन दिया है वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं दिस इज द वेक्टर a का स्क्वायर, दिस इज द वेक्टर b का स्क्वायर, ये जो प्रोडक्ट होगा वेक्टर 2a डॉट b, ध्यान से देखेंगे इसको, वेक्टर 2 ऐसे डिवाइड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में जब भी हो तो यहाँ पर a b cos थीटा लिख देंगे, क्या लिखेंगे वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू 2। अब क्या पता है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दैट इज 2ab। अब लिखेंगे cos थीटा, ध्यान से देखेंगे 2ab cos थीटा इक्वल टू 1, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर बात ये है कि आप ये कहना चाहते हैं 2ab मतलब cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया। यहां से कंसेप्ट में बहुत सारा ट्विस्ट आ गया कि cos थीटा का ही वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब सर करना क्या चाहते हैं, थीटा की वैल्यू 90। तो एक बात तो पता चल गया अपने को कि जहां भी डॉट आएगा उसको सीधा सीधा हटा देंगे, तो थीटा कितना है 90। आपको पॉइंट समझ में आ गया। चलो अब देखो, और सिंपल पहले का भी रिजल्ट होता है कि आपने सीखा है ना कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, उसका अगर √2 होता है, a स्क्वायर a√2 करेक्ट है, याद रहे, अगर वैल्यू 1 मान लो तो वो रिजल्ट पहले से भी था, बट हम लोग करके देख लिए क्या फर्क पड़ता है। चलो अब ये पार्ट पे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको लिख लेना पहले से, इस पार्ट की कहानी थोड़ा सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर सॉल्यूशन को देखें तो क्या लिखा हुआ है, a प्लस 3b डॉट a माइनस 2b। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, a को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, दैट इज द a स्क्वायर, a को इस क्वांटिटी से 2a डॉट b प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, अब रिजल्ट देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 3b डॉट a माइनस 6b स्क्वायर, इतना रिजल्ट आ गया। अब देखो कंफ्यूजन क्या है, हमने रिजल्ट पढ़ा था, फिर से याद रखेंगे, हमने क्या बोला था, a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, b डॉट a। बहुत लोग सिमिलरली क्या सोचते हैं पता है, उनको लगता है क्या 2ab ab कोई मतलब नहीं होता, बट वेक्टर में सबका मीनिंग होता है, इसलिए कभी उल्टा पुल्टा नहीं लिखेंगे। हमने सिखाया था ओनली a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। अब दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, लिखो 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर कर दो कोई नहीं हुआ, 3ab पहले लिख लेते हैं, 2a डॉट b प्लस 3a डॉट b माइनस 6, बोलोगे हाउ,
क्योंकि 6 इंटू 1 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब देखो क्या बचा, 1 माइनस 6 प्लस, क्योंकि 2ab माइनस में है, 3b प्लस में, जैसे 3a डॉट बी, तो यहां आंसर आ गया -5। a डॉट बी क्या लिख सकते हैं, 3ab cos थीटा। थीटा कितना है 90। चलो सारा सत्यानाश ने सीधे कर दिया, बाकी कुछ सॉल्व भी नहीं करना। 3 इंटू 1 इंटू 1 cos 90 डिग्री, ये हमारा 0, इसका आंसर इज -5। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, जो कि हमको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको इनएलिमिनेट करेंगे, कि ये फॉर्म कैसे आएगा, ये फॉर्म कैसे आएगा। अगर आप 2-4 क्वेश्चन पैरेलली करेंगे तो आपको सारा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, और कोशिश कीजिए कि पैटर्न का समझने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी जो पहले पढ़ाया था, हमने ये पढ़ाया था, डॉट की प्रॉपर्टी बताई थी, निगेटिव कब होता है, माइनस कब होता है, एंगल निकालना बताया था। हमने 2-3 कंसेप्ट को एक बार में यूज करके, यूनिट वेक्टर भी था यहाँ पे, इसको अच्छे से आप लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन ही बहुत आते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच कर रहे हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप शीट सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट देखें, क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ a प्लस बी एक सेपरेट वेक्टर है एंड 2a माइनस 3b एक सेपरेट वेक्टर है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो बोला कि एंगल फाइंड आउट करना है a और b के बीच में, वहां पे a b क्या है, यूनिट वेक्टर। तो सबसे आसान कंसेप्ट हमारे पास ये है, भाई साहब अगर ए बी यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 1 होगा। चलो ये कहानी हमारा खत्म हो गया। अब बोला कि 2 वेक्टर है तो इसको मान लो कैपिटल ए वेक्टर। अच्छे से देखेंगे, आपको बनाना नहीं, आपसे देखना है पहले इस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। उसके बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, चाहे सीट में, तो आप इसको अच्छे से सीखेंगे। अब देखो ये दोनों वेक्टर क्या है, हमने मान लिया सेपरेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, करेक्ट। जो हमने वेक्टर बी माना था वो क्या हमारा 2a माइनस 3b। अब कहानी क्या पता है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी है। ओके सर, बात ये कहना चाहते हैं, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि a डॉट बी का वैल्यू 0 होने वाला है, क्योंकि थीटा कितना होगा 90। हम लोग को अब इतना आइडिया हो गया कि थीटा जो 90 होगा, ए बी कॉस थीटा में कॉस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये कहने का मतलब है कि इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे विद द डिफरेंस ऑफ दिस वी गेट द वैल्यू। चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या करना है, पहले कंसेप्ट याद रखेंगे लास्ट क्वेश्चन का, सेम वेक्टर का, इसका याद रखेंगे a प्लस बी डॉट 2a माइनस 3b इजकल टू 0। क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या होगा 2 मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस 3 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट ए माइनस 3 होल स्क्वायर इजकल टू 0। ए बी तो यूनिट वेक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या लिखूं मैं, 2 इंटू 1 माइनस, अब देखो ए डॉट बी डॉट ए इक्वल होता है, मैं लिख लूँ यहाँ से -3 + 2 माइनस ऑफ ए डॉट बी इजकल टू 3 इजकल टू 0। समझ आ गया आपको। तो 3 - 1 -1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से उसको उधर भेज दो, a डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग उसको उधर ले जाएंगे, दिस इज -1। अब ये कंडीशन आ गया, a डॉट बी कितना हो गया -1, तो रिजल्ट क्या पता है, ए बी की वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा इजकल टू -1। इसका मतलब सर ए बी अगर यूनिट वेक्टर है तो क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इजकल टू -1। इसका मतलब हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इजकल टू -1, तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स -1 दैट इज पाई या 180 डिग्री। आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि cos 0 1 होता है और cos पाई 180 होता है। आपको पाई लिख सकते हैं या 180 भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना किस तरह क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं यहाँ पे, और आपको जब भी वेक्टर से अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस आएंगे, जो डॉट प्रोडक्ट से अवेलेबिलिटी हो, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन हो,
तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो ए डॉट बी पूछेंगे नहीं आपसे, थोड़ा सा मिक्स टाइप क्वेश्चन पूछेंगे लाइक दैट। हमने 2 क्वेश्चन किया, दोनों थोड़ा अद्भुत था भाई। क्या था? अद्भुत क्वेश्चन था देखने के लिए अपने को। तो आप क्या करो, इसको अच्छे से लिखो। एक और थोड़ा तरकता भरकता क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं कितना अच्छा लगता है अपने को। लिखो और ये क्वेश्चन बहुत दिनों पहले की बात है, एक सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा था जेईई मेंस का क्वेश्चन 2005 का। अगर ट्रिपल इक्विपमेंट देखेंगे आपको ऐसा ही क्वेश्चन वहां आपको ऐसे दिख जाएगा। चलिए हम एक बार क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर a प्लस बी प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0 है और वेक्टर abc का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है। मतलब क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर है, तो बोला है कि a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए क्या होगा। अच्छा सर क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या करना चाहिए, a डॉट बी, सी डॉट ए। लगता है कुछ फॉर्मूला होगा। हाँ सर फॉर्मूला तो है, बट होगा कैसे, वो तो सोचने वाला क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले अगर माइंड हम लोग दौड़ाते हैं तो सबसे पहले याद आता है क्या किया जाए, क्या किया जाए। कुछ ऐसा मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है क्या जो कि उस तरह के कॉन्सेप्ट को कुछ समय के लिए वेक्टर को भूल जाते हैं, कुछ समय के लिए वेक्टर को भूल जाते हैं। कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो कि इस तरह का रिजल्ट आता है, ए डॉट बी, बी डॉट ए बी, बी सी सी। तो माइंड को जब दौड़ाते हैं तो पता चलता है हाँ सर एक फॉर्मूला अपने को दिखा था। कहाँ दिखा था? अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है अपना, ए स्क्वायर होता है सर, बी स्क्वायर होता है सर, प्लस सी स्क्वायर होता है सर। फिर क्या बोलते हैं सर, 2ab होता है सर। फिर क्या होता है, 2bc भी होता है और 2ca भी होता है। हाँ सर बात तो आपका सही है। इस तरह के फॉर्मूले में कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन बन रहा है। सर गिवन डाटा देखें, सर a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब सर इधर कुछ दिख रहा है। वेक्टर है, वेक्टर को बाद में डिस्कस करेंगे, बट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसका वैल्यू भी पता है, तो ये वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? हाँ सर, क्लिक कर गया माइंड में, राइट इट। माइंड में क्लिक कर गया कि सर ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन किस तरीके से, वेक्टर के तरीके से। एप्लीकेशन करेंगे वेक्टर के तरीके से, ठीक है। चलो अब माइंड ये अप्लाई करना है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c को अगर स्क्वायर किया जाए, 0 दिया हुआ है तो इधर भी क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर, कोई फर्क करने वाला है तो है नहीं। अगर स्क्वायर को तो क्या करेंगे, फॉर्मूला कहता है पहले ए स्क्वायर, इसका मतलब होगा दिस इज मॉड ऑफ ए का ए स्क्वायर। फिर क्या बोला है, बी का स्क्वायर, ओके, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। फिर क्या बोला, सी का स्क्वायर, इसका मतलब वेक्टर के साथ सी का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं कॉमन सब के लिए, 2ab 2bc, बात चल जाएगी अपनी। क्या बोला, ab, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा a, अब 2bc। देखेंगे कितना आसान होता है अपने को फॉर्मूला से कन्वर्ट करना, अगर हमें थोड़ा सा बेसिकली आता हो, ठीक है। फिर क्या बोला, 2ca, इसका मतलब c डॉट a। अपनी तो निकल पड़ी, आ गई ना, यही तो निकालना है। और वैल्यू क्या दिया है, सबका वैल्यू 0 है। इसको मिटा देता हूं मैं, आपको फॉर्मूला तो आता ही होगा। सबका वैल्यू क्या है, 0 है। चलो अगर सबका वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, फर्स्ट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, यहां से अपना इसको उधर लेके जाओ, दिस इज -3, उधर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट इज इक्वल टू -3। इसको 2 को उधर भेज दो तो क्या वैल्यू आ जाएगा, फिर इसका वो अपना a डॉट b, मैं बार बार लिख रहा हूं बट आप समझ लेंगे, इतना रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट वहीं से सॉल्व कर देंगे खिलाने, बट फर्स्ट टाइम ऐसे लिख देता हूं। यहां पे क्या क्लियर, माइंड को लगाना था कि माइंड चलता कैसे। अगर आप रिलेशन जोड़ सकते हैं, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है इसलिए था कि कभी कभी बेसिकली अब तो वेक्टर है ना सर, इसमें कहां से आपने a प्लस बी सी का होल स्क्वायर कहां से ले उठा के, भाई साहब जब तक वो क्लिक करता नहीं माइंड में तो ये आता ही नहीं। ये आता क्या, नहीं आता। इसलिए बताया कि जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, जो भी हमारा पर्टिकुलर वैल्यू होगा, सारा चीज हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इस क्वेश्चन से
एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं। आप जब भी अपना प्रॉपर इस टॉपिक का डॉट प्रोडक्ट पे जो भी आपको सीट मिले प्रॉपर असाइनमेंट्स में, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, एससी वर्मा हो या कोई और बुक जो आपका कोचिंग का मैनुअल हो, हर एक चीज को फॉलो करेंगे, इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, लास्ट में जो 3-4 टाइप्स हमने क्वेश्चन करे, सब के सब टाइप्स अलग थे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था डॉट प्रोडक्ट का, जहां पे हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया हाउ वी अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ एप्लीकेशन। हमने यहां पे ये पढ़ने की कोशिश करी कि जो भी डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर एप्लीकेशन होता है, अब सिंपल ए डॉट बी कॉस्ट तो आपको पहले से ही पता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज का एलिमेंटल पार्ट को डिस्कस करके दे, जो पार्ट आपको बता सके कि इसका एप्लीकेशन इन द सेंस ऑफ दैट यहां भी कर सकते हैं। सिंपल एप्लीकेशन आप आसानी से सीख जाते हैं। आसानी से सीखने का मतलब होता है ए एंगल पता है, बी पता है, यू कैन सॉल्व इजीली व्हाटएवर वांट, 100 क्वेश्चन लगा लो, एग्जाम में तो क्वेश्चन बनने नहीं, वैसे भी इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको उतना आसान तो पूछेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा डॉट प्रोडक्ट आज हमने कंप्लीट किया। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इसका लास्ट कंसेप्ट है, जिसका पार्ट है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।